साहेब बंदगी सतनाम। सतगुरु बैराब साहिब की जय। सतगुरु मदन साहिब की जय। सतगुरु नितिन साहिब की जय। सतगुरु कबीर साहिब की सदा ही जय है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। आप कैसे तैरते हैं वो तैरना सिखाएगा, और वही कला उस शिष्य में जब भरपूर आ जाएगी तो आपे गुरु आपे चेला। अब गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु जी आप बैठो, मैं बताता हूँ आपको कैसे तैरते हैं। अब कैसे बताएगा? गुरु के ज्ञान से। ज्ञान गुरु है, देह गुरु नहीं है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। लेकिन राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत केवल विधि बता सकता है कि बेटा इस प्रकार आप नाम जपो, मुक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि राम है दाता मुक्ति का, संत है दाता मुक्ति का नहीं बोला। संत नहीं, संत तो खुद भक्ति कर रहा है किसी की, जिसकी आपको करवा रहा है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। समझ रहे हो? गुरु अपने कर्म भोग रहा है। गुरु को टाइफाइड हो गया, गुरु को ब्लड शुगर हो गई, गुरु को कैंसर हो गया, गुरु को टीबी हो गई, वो अपना भोग रहा है और चेला अपना भोग रहा है। लेकिन दोनों का माई बाप कौन है? वो राम है। वो गुरु को भी मुक्त करेगा, क्योंकि गुरु भी तो भक्ति करने आया था अपने गुरु से नाम लेके। वो कौन सा परमात्मा है? वो भी तो तुम्हारी तरह ही आया था एक दिन कि गुरु जी मुझे नाम दे दो। समय के साथ उसने कुछ सेवा करी, उसको एक गुरु पदवी दे दी गई कि बेटा जो मैंने आज तक लोगों को बताया है अब वो तुम बताओ। वो कहां से परमात्मा हो गया? इसी भ्रम से निकल रहा है। गुरु बड़े गोविंद से बिल्कुल हैं, मन में देख विचार। वो बड़े हैं, क्योंकि अगर वो रास्ता ना बताएं तो आप नहीं प्राप्त कर सकते परमात्मा। लेकिन कोई कहे मेरा गुरु ही परमात्मा है, तो भाई वो भी नहीं है। जो गुरु परमात्मा है वो कौन है? वो गुरु है जो कभी माँ के गर्भ में उल्टा लटक के नहीं आता। जो बाबा नानक को बेई नदी पे मिलता है, 3 दिन लोप रखता है। कौन है वो गुरु? बाबा नानक को कौन सा गुरु मिला? उसको ढूंढो। गरीबदास जी को कौन सा गुरु मिला? उसको ढूंढो। दादू जी को कौन सा गुरु मिला? धर्मदास जी को कौन मिला? उसको ढूंढो। इनके समय देखोगे ना, डेट ऑफ बर्थ 250-250 साल का फर्क है, लेकिन सबको एक ही गुरु आके मिल रहा है। उसको ढूंढो। वो शब्द गुरु है। वो देह धारण करके आता है हमें समझाने के लिए, और समझा के फिर शब्द में लीन हो जाता है। इसीलिए बोला कि मौला आदमी बने आया। अब कितने मौले हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 1 लाख गुरु बैठे हुए हैं, तो यानी 1 लाख बाबे, यानी कि परमात्मा 1 लाख गुरु बन के आ गया। परमात्मा तो एक है, मौला एक है। वो एक है केवल। वो ये नहीं कि आज यहाँ गद्दी में मैं बैठ गया तो मैं मौला बन के आ गया, मौला नितिन बन के आ गया, फिर मौला कोई और बन के आ जाए, मौला कुछ और बन के आ जाएगा, और 2 चेलों में लड़ाई हो गई, एक ही गुरु की 2 गद्दियाँ होगी, अब 2 मौले बन के बैठे हुए हैं। वो कह रहे नहीं मेरा वाला मौला बन के आया, वो कह रहा नहीं मौला मेरा वाला है। पलटू साहब जब बैठे हुए थे तो कुत्ता आया, और कुत्ता आकर के उनकी रोटी लेके भाग गया। नामदेव जी, सॉरी नामदेव जी। तो वो पीछे पीछे नामदेव जी कहते हैं कि महाराज ये रोटी नहीं, ये तो वो परीक्षा है, वो परीक्षा है, वो परीक्षा है। तो उन्होंने क्या उस उन्होंने ये नहीं कहा कि कुत्ता ही परमात्मा है। नहीं, उस जीव में तो कहीं ना कहीं आत्मा का देखा होगा। आप आधी स्टोरी जान रहे हो इसकी, आप पूरी स्टोरी जानो, उसको पढ़ो। उनकी परीक्षा चल रही थी कि मैं वो सोच रहे थे कि रूप बदल के आऊंगा और ये पहचान नहीं पाएगा। मतलब एक परीक्षा चल रही थी कि देखता हूँ मैं पहचानता है कि नहीं। तो परमात्मा रूप बदल के आ रहे थे, तो मतलब और वो हर जगह कैच कर रहा था। परमात्मा मतलब कुत्ता बन सकता है, केवल दिखाया जा रहा है। वो कुत्ता वो नहीं है कि गर्भ में से निकल के कुत्ता हो गया। मेरा परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। बात को मोड़ दिया। हाँ। मैं
यही बताना चाहता था शोर के अंदर। अभी सत्संग में ये सुना कि भाई जो आत्मा जो है वो जीवों में नहीं होती है, क्या हम सभी को परमात्मा मान के चलें क्या जीवों को? तो वहाँ तक तो बात सही थी। तो नामदेव जी की मुझे बात याद आ गई कि जिस वक्त वो कुत्ता आया तो मतलब वो इतने लीव हो गए कि उसमें भी वो परमात्मा फिर समझ लो, फिर सुन समझ लो, तो आप लो। आप स्टोरी को चेंज कर रहे हो, फिर समझ लो। जो जब परीक्षा होती है, सदना कसाई के पास कैसे आए थे परमात्मा? क्या लीला थी वहाँ पे? क्या बन के आए थे बताओ? हाँ हाँ समझ रहे हो ना क्या बोलने जा रहा बिल्कुल, हूँ मैं? बिल्कुल। तो फिर वो दिमाग को ठीक करने के लिए जो बंदा ऐसे नहीं समझता उसको वैसे झटका देने के लिए, समझाने के लिए ये लीला के कहने का मतलब वो नहीं बन गए, वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं। आपके सामने 2 हो गए, आपके सामने 10 बन के दिखा दे। गुरु रामानंद जी के सामने 5 साल का बालक और 5 दिन का बालक बन के दोनों रूप सामने दिखा दिए। परमात्मा कुछ भी दिखा सकता है क्योंकि वो तत्वों के अधीन नहीं है। हम कुत्ते को ये नहीं कह सकते वो कुत्ता ही था, वो कि वो गर्भ से निकल के आया और वो गली का गंदा कुत्ता था। वो तो एक लीला है मालिक की, कुछ भी कर सकता है वो, केवल जीव को जगाने के लिए। तो रामानंद जी की आपने बात स्टार्ट कर दी है, तो कबीर साहब ने रामानंद जी के नाम से ही तो इतना ज्ञान प्राप्त किया। नहीं, फिर कंफ्यूज है आप। रामानंद जी की आप हिस्ट्री देखो क्या है। रामानंद जी विष्णु जी के पुजारी थे, मूर्ति पूजा करते थे और अपने शिष्यों को ब्राह्मणवाद जो था उसमें निपुण करते थे। वो एक ब्राह्मण थे। और कबीर साहब बिल्कुल उलट। कबीर साहब को तो काम ही नहीं है, ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नहीं। ब्राह्मण जगत का गुरु हो सकता है, संतों का गुरु ब्राह्मण नहीं है। सुमरन तो उन्होंने राम का ही किया। नहीं, फिर समझ लो। देखो अभी आप एक्चुअली पूरी जानते नहीं ना, इनको सत्संग दो हमारे, आप सत्संग सुनो पहले। जब तक आपके सत्संग क्लियर नहीं होगा ना, जब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि बात चल कहाँ रही है। भाई सत्संग सुनने के लिए ही मैं देखो, आया हूँ। मेरी से बात और सुनो। जब तक आदमी का भ्रम दूर नहीं होगा, ये तो भ्रम दूर मैं करने में आऊँगा ना, टाइम लगता है। मैं दोबारा भी आऊँगा। आपकी बात सही है। हाँ, सही है, आपकी आप ये जो सवाल कर रहे हो ना, इन सबको ये पूरी रात चल जाएगा। हाँ, ये ये चलेगा। चलता रहेगा पूरी रात। लेकिन आप जब हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनोगे ना, तो आपको आपके ही सवालों के जवाब उसमें मिलते रहेंगे कि गुरु रामानंद कौन थे, कबीर कौन थे और कैसे मेल हुआ, क्यों नाम एक लिया। आदमी जो है ना वो हजारों गुरु हैं, हजारों का सत्संग थोड़ी सुनता। अरे नहीं, वो तो जहाँ उसके भाग्य में लिखा है अरे वो तो तो वहीं आप- जाके टिकेगा ना। आपके भाग्य में लिखा है तभी तो आज यहाँ बैठे हो। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा तो हूँ। यही कह रहा हूँ सर मैं कि कह रहे अगर हैं। आप हमारे सत्संग को जानना चाहते हो तो मैं कितना बिल्कुल, मैं बोलूंगा। इसीलिए आया हूँ मैं मैं बोल सर। चुका हूँ यूट्यूब पे। मैं वही मैं- कह रहा हूँ कि आप सत्संग लगातार सुनो, आपको इंटरेस्ट आएगा तो ठीक है। अगर आपको कुछ जानना है, नहीं तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं। देखो जीव का मतलब है खोज करना, वो शांति के लिए जाएगा। आपसे शांति नहीं मिली तो वो पत्थर को भी 100%, पूजेगा, पत्थर को नहीं 100%, पूजेगा दूसरे गुरु को भी 100%। पूजेगा। ये तो एक स्वाभाविक है, सबकी आदत है। बिल्कुल 100%। मैं तो जान करके इसलिए आया हूँ कि आपसे मैं कुछ लेकिन प्राप्त करूँ आपके- बस, और मेरा और कोई भी नहीं है। आपके मैं जो तो आपसे सवाल है क्षमा ना- चाहता नहीं, हूँ कि नहीं, अगर नहीं, मैंने कुछ अरे ऐसा नहीं इतनी करना। आपका टाइम ले आपके लिया। जो सवाल है ना, देखो पता क्या है, आपके जो सवाल हैं ये बेसिक सवाल है। बेसिक का मतलब कि आपको भी पता ही नहीं है कि गुरु कौन है और चेला कौन है, कि रामानंद जी किस लेवल के गुरु हैं और कबीर साहब किस लेवल के देखिए जी, गुरु मैं हैं। तो सिर्फ पढ़ने की बात बता रहा हूँ कि जिस वो तो वक्त दुनिया पता नहीं क्या क्या कबीर साहब जिस वक्त रामानंद जी के पास नाम लेने के लिए गए, तो अभी आपने वर्ण का नाम लिया ना कि पंडितों का ये है, तो वो इनको नाम नहीं दिया उन्होंने। तब उन्होंने एक युक्ति देखी कि मैं जाके घाट पे मैं लेट जाऊं, और है ना, और उनके जो ठोकर लगी तो उन्होंने कहा राम राम राम। और वही उच्चारण जो है जो मैंने पढ़ा है, शायद इसमें और कोई लिखा होगा तो मुझे पता नहीं है, तो उसी राम के नाम से ना ये। तो मेरा सिर्फ मतलब ये इतना उदाहरण देने का ये था कि अब वो वर्ण जो मुंह से बोला हुआ शब्द, जब उससे ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं, वो केवल एक फॉर्मेलिटी थी कि किसी प्रकार हाँ, मुझे गुरु ये- मुझे चेला बना ले। क्योंकि मैं जहाँ कबीर साहब जहाँ भी ज्ञान की बात करते थे ना, 5 साल की उम्र थी उनकी, और जब वो सत्संग करते थे तो बड़े बड़े ब्राह्मण बिल्कुल फेल हो जाते थे। उनके पास एक ही सवाल होता था, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ पर कबीर साहब चुप हो जाते थे क्योंकि वो तो जगत हाँ, परमात्मा है, वो तो उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु मर्यादा बता रहे हैं दुनिया को कि गुरु धारण करो, तो भाई पहले खुद को भी तो करना पड़ेगा। जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ पहले भाई मुझे भी तो लागू करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने उस वक्त का सबसे बड़ा गुरु रामानंद जी को चुना।
और थे ही रामानंद जी से पहले ही सत्संग करते थे वो 5 साल की उम्र में, रामानंद जी से मिलने से पहले। लेकिन वो 5 साल के थे तो रामानंद जी कैसे वो पूछ लेंगे कि हाँ बेटा तुम कहाँ से हो, कौन तुम्हारा माँ बाप है। तो वहाँ पर 5 दिन के बालक बन के बैठ गए। इससे क्या पूछेगा कि क्या तेरी जात है और क्या तेरी पात है, क्योंकि वो चेला नाम तो देगा नहीं वो बिना पूछे। तो जब वो छोटे से बच्चे बन के बैठ गए, तब जब पैर लगा वो रोने लगे। जब बच्चा रोया तो उन्होंने उठा के गले में लगा लिया, गले में भी लगाया, उनकी माला तोड़ दी वहाँ पे। ये माला गले वाली जो थी ना वो तोड़ दी, क्यों कि कल को मुकर ना जाए कि मुझे नाम मिला है। उस माला का एक मोती उन्होंने अपने हाथ में छुपा लिया एज ए सबूत कि जब मैं कल को कहूँगा कि ये मेरे गुरुजी हैं, वो कहेगा तू कौन है भाई, मैं तुझे कब मिला, क्योंकि वो बच्चा तो 5 दिन का है। तब वो माला का मोती दिखाएंगे कि ये देखो गुरुजी आपकी माला का मोती, हमारी भेंट हो चुकी है। लेकिन वो लीला आप नहीं जानते वो क्या है। वो कमरे के झोपड़ी के अंदर जाके बताया उन्होंने, 2 रूप के दर्शन दिए कि मैं ही हूँ वो। तब उन्होंने कहा महाराज आप वो कौन, ये बताओ तो अब क्या करने आए हो। तब उन्होंने कहा मैं काल जाल से बचाने आया हूँ दुनिया को। ये जो तुम कर रहे हो ना ये सब काल जाल है। ये वो राम नहीं है जो तुमने मुझे दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। मैं उस तीनों से न्यारे राम को याद करवाने आया हूँ इस दुनिया में। गलत फहमी मत रहना कि तुमने राम राम दे दिया मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस राम को छोड़ दो, इस राम को छोड़ दो और उस राम को पकड़ो। एक नाम को जान के दूजा दे बहाए, दूजा बहा दो। ये जो मुंह से तुमने लिया है बहा दो, इसको कान से लिया इसको बहा दो, उस नाम को जानो। जब तक व्रत पूजा नहीं सतगुरु चरण समाए, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। अब कौन सा नाम बहाना है और कौन सा जानना है। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। बाबा नानक कहते जे तू पढ़े पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। हे पंडित अगर तूने 2 अक्षर 2 नाम के बिना कितना ही तू पढ़ ले, कुछ नहीं हो सकता। और इन 2 अक्षरों में से एक छुड़ा दिया जाएगा। जब 2 में से एक छुड़ा दिया तो प्रणव नानक एक लंगाए, इन दोनों में से एक छुड़वा दे और एक जो बचा है उसको लखा दे। 2 अक्षर का भेद बताए। कबीर साहब बोल रहे हैं, कहा है कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राह। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। ऐसा गुरु धारण कर जो तुझे 2 अक्षर का भेद बता दे। कौन कौन से 2 अक्षर। एक अक्षर यानी अक्षर 52 अक्षर, ये जितने भी 52 अक्षर निकल रहे हैं। दूसरा अक्षर अविनाशी आत्मा। अक्षर का मतलब होता है आ प्लस शर, शर यानी नाशवान। आ लगा दिया तो अक्षर यानी अविनाशी। एक अक्षर जो विनाश में आते हैं और एक अक्षर जो अविनाशी, इन दोनों की गांठ लगी हुई है। एक जड़ है एक चेतन है, दोनों की गांठ लगी हुई है। एक छुड़ावे जड़ को छुड़ावे, चेतन लखावे, तब प्राणी निज घर को जाओ। नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा लो मुक्त नहीं हो सकते। आना ही पड़ेगा माँ के गर्भ में, उल्टा लटकना ही पड़ेगा। और गुरु नहीं बचाता वहाँ पे कि कोई कहो कि देही गुरु बचा ले, वो तो खुद किसी माँ के गर्भ में चला जाएगा। वो देही गुरु खुद किसी माँ के गर्भ में चला जाएगा और तुम किसी और माँ के गर्भ में चले जाओगे और दोनों ही उल्टे लटके होगे। किसी ने कहा कि बंदे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले तो छुड़ाए। उस शब्द गुरु की पूजा करो, उसकी मत करो जो खुद गर्भ से आया है। उसको केवल एक प्रचारक एक गुरु मानो बस। परमात्मा मानोगे मारे जाओगे। परमात्मा कभी गर्भ में नहीं है। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की। हाँ जी, और चलने दे क्या? नहीं कोई सवाल हो तो नहीं तो दोबारा पानी दोबारा आपके दर्शन करने आएंगे। देखो जी, पता क्या है, कोई भी आप किसी के बारे में जानना चाहते हो ना सत्संग की, तो उसको जानना पड़ेगा।